सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज पुनः विलम्ब से मैं फिर एक वीडियो लेकर के आपके सामने हूँ। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें, जैसा कि इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में आपसे पूछी जाती हैं, तो उसी की कड़ी में हम पुनः आज कुछ रिएक्शन को देखेंगे और जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगला जो टॉपिक है आपका टिसेंको अभिक्रिया। अगले अगर टॉपिक की बात करें तो कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। अगले और टॉपिक की बात करें तो कौन सी अभिक्रिया है? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित है, उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहला पॉइंट, कौन सा? एल्डोल संघनन। तो पहले पॉइंट पे अगर एल्डोल संघनन की बात करें, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ये परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। राइट शॉर्ट नोट एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो एल्डोल संघनन में आपको लिखेगा राइट शॉर्ट नोट, तो आप लिखेंगे क्या? जब अल्फा विहीन, अर्थात कहने का मतलब कि आपको दो एल्डिहाइड को जोड़ना है। दो एल्डिहाइड को क्या करना है? जोड़ना है। परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एल्डिहाइड के, किसके? एल्डिहाइड के दो अणुओं का, एल्डिहाइड के दो अणुओं का क्या करते हैं? संयोजन करते हैं, संघनन करते हैं। दो अणुओं का क्या करते हैं? संघनन करते हैं। तो संघनन करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? तो क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है भैया, क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब हम समीकरण अगर देखें तो समीकरण में हम क्या बताए हैं? हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति, किसको जोड़ना है? एल्डिहाइड के दो अणुओं। रिएक्शन हम लेंगे एस्टल्डिहाइड
CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर दूसरा हम जो है इसको पुनः एस्टल्डिहाइड से जोड़ेंगे, तो यहाँ हम H कर दे रहे हैं और इधर CHO। ठीक है भैया, ये हो गया H2 एस्टल्डिहाइड हो गया। अब हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा यानी OH निगेटिव की अल्प मात्रा क्या होगी, अल्प मात्रा में। तो हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में रिएक्शन कराएंगे तो दो एल्डिहाइड अणु आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो EH यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ जाएगा तो E बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO। ठीक है, अच्छा जी। फिर पुनः ये जो है ये अस्थाई यौगिक बनेगा। अब इस अस्थाई यौगिक को यानी ये जो बना है हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या बना है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या बना है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इस 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का हम पुनः अपघटन कर दें, क्या कर दें, अपघटन कर दें, पुनः अपघटन किसका, इसका। तो अपघटन जब करेंगे तो चूँकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ OH है, तो ये जो है इसका H और इसका OH निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CHO। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम कहेंगे क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, क्रोटोन एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपक्रिया होती है एल्डोल संघनन होती है। क्लियर है, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा भी गया था। अगर मैं बात करूँ तो 2017 की बात करूँ, 2018 की बात करूँ और 2022 या 23 इसी में जो है ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जब एस्टल्डिहाइड, ये क्या है भैया, एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं को, किसके, एस्टल्डिहाइड के 2 अणु, एक अणु ये भी है, तो एस्टल्डिहाइड के 2 अणुओं का हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो दोनों एल्डिहाइड के अणु क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाते हैं। उसके बाद ये पुनः जो है, जो कि अस्थायी कंपाउंड होता है, यहाँ से जल का अणु निकल जाता है, तो निकल करके क्या देता है, क्रोटोन एल्डिहाइड देता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद दूसरे देखते हैं। दूसरा क्या है भैया, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा है क्रॉस एल्डोल संघनन। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्रॉस एल्डोल संघनन। कौन सा है भैया, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन ये भी एग्जाम में खूब पूछी जाती हेडिंग है। हाँ, अब देखना क्या है कि जैसे हमने एल्डोल संघनन कहा तो एल्डोल संघनन में आपको कहा कि भाई आपको 2 एल्डिहाइड अणुओं को जोड़ना है, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में। यानी हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में 2 एल्डिहाइड को जब आप जोड़ते हैं तो आपको हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल प्राप्त होता है, यानी जिसका आप पुनः जो है अपघटन करते हैं तो जल का अणु निकल करके क्या देता है, क्रोटोन एल्डिहाइड देता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्लेजन संघनन आपने कह दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जब हम क्रॉस एल्डोल संघनन की बात करेंगे तो यहाँ हमको ऐसे 2 एल्डिहाइड अणुओं को जोड़ना है, ऐसे
दो एल्डिहाइड अणुओं को जोड़ना है जो एक समान नहीं हो, जो एक समान नहीं हो। जब दो एक समान नहीं होगा तो ऐसे अणुओं को जोड़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे भैया, दो असमरूप, दो असमरूप यौगिकों के एल्डिहाइड अणुओं का संघनन, दो संघनन क्या कहलाता है, क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक ले लेते हैं प्रोपेनएल्डिहाइड, क्या लेते हैं, प्रोपेनएल्डिहाइड, और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा भी प्रोपेनएल्डिहाइड ही ले लेते हैं। दो अणुओं को जोड़ना होता है, असमान होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा CH3, क्या कहा भैया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसकी क्रिया हमको किससे करानी है, इसकी क्रिया करानी है CH2 CHO। ठीक है, ये हमारा जो है क्या हो जाता है, CH3 हो जाता है। ठीक, इसको ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आपको समस्या हो रही तो ऐसे समझिए, CH3 CH2 और ये CHO हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है, ये प्रोपेनएल्डिहाइड है। कौन सा है, प्रोपेनएल्डिहाइड है। ठीक है, ये प्रोपेनएल्डिहाइड हो गया। अब इन दोनों अणुओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब दोनों अणुओं को जोड़ेंगे, चलिए भैया जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3। ठीक है, अब आगे CH, ये वाला ये CH है। अब यहाँ से क्या होगा कि हम एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दे रहे हैं। चलिए उसको नहीं लगा रहे हैं तो इसको लगाइए। किसको लगाइए, इसको। जब इसका लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH, ये OH हो गया, और ये CH2 नहीं, CH, और ये CH3 CHO। देख रहे हैं, दो असमान अणुओं को जोड़ा गया। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, तो देख लो भैया, यहीं समझ लो, थोड़ा सा समझो। ये CH3 है, ये आपका H है, हाई डबल बॉन्ड है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। इसको क्या पढ़ेंगे, एसिटल्डिहाइड। अच्छा जी, प्लस इसको देखो, H CH और CH3 CHO। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई। चलो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन से चिपका रहे हैं। तो ये बांड क्या करेगा, ये बांड टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो हाई जा करके इससे चिपक जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3 CH, ये हो गया OH, और ये हो गया आपका CH, और यहाँ हो गया CH3। क्या हो गया भैया, CH3, और ये हो गया CHO। ठीक है, देख रहे हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल, और यहाँ से यहाँ तक का कार्बन है 4। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूटेन। CHO लगा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया को हमने क्या कहा था, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि जो क्रॉस एल्डोल संघनन है यह एक तरीके का एल्डोल संघनन ही होता है। सिर्फ अंतर इसमें इतना है कि एल्डोल संघनन में हमको क्या करना था, वहाँ पर जो है समान एल्डिहाइड अणुओं को जोड़ना था और इसमें जो है असमान एल्डिहाइड को जोड़ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगली टॉपिक हमारी आती है क्लेजन संघनन। क्या आती है, क्लेजन संघनन। पहला एल्डोल संघनन बताया, दूसरा क्रॉस एल्डोल संघनन बताया। अब हम तीसरे की बात करेंगे। कौन सा संघनन, क्लेजन संघनन। कौन सा संघनन, क्लेजन संघनन। ये जान लीजिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जो सीधे एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। तो क्लेजन संघनन क्या होता है, तो क्लेजन संघनन में जैसे हमने क्रॉस एल्डोल संघनन कहा था, ठीक वैसे इसमें भी रहेगा। इसमें बस अंतर सिर्फ इतना है कि हम जहाँ पर जैसे एल्केन एल्डिहाइड ले रहे थे, दोनों में एल्केन एल्डिहाइड लिया था, एक वाले में एल्केन जो एल्डिहाइड था वो समान था, दूसरे वाले में एल्केन एल्डिहाइड ही था लेकिन असमान था, मतलब एक चेन छोटी थी एक चेन बड़ी थी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको बेंजल्डिहाइड लेना है। क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड लेना है और उसकी क्रिया जो होती है एस्टल्डिहाइड से करानी है। मतलब एक एरोमेटिक चेन होनी चाहिए एल्डिहाइड की और दूसरा एल्केन की चेन होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में जब हम संघनन कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्लेजन संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, परिभाषा जान लीजिए कि जब बेंजल्डिहाइड की किसकी, जब बेंजल्डिहाइड की, जब बेंजल्डिहाइड की किसके साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में क्या करते हैं, संघनन करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, संघनन करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, जिसको हम कहेंगे बेंजिल, क्या कहेंगे भाई, सिनेमल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनेमल्डिहाइड कहेंगे। इस प्रकार की अपक्रिया के संघनन से क्या प्राप्त होता है, सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, क्लेजन संघनन कहेंगे। फिर से सुनिए, जब बेंजल्डिहाइड की एसिटल्डिहाइड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन की अल्प मात्रा में संघनन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इस प्रकार की अपक्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। देख लिया जाए, बेंजल्डिहाइड C6H5CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी क्रिया हमको किसके साथ देनी है, एसिटल्डिहाइड के साथ। तो एसिटल्डिहाइड HCH2CHO, ठीक है भैया। अब ये जो है यहाँ जब अटैक करेगा, जुड़ेगा वैसे, तो ये बांड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जब बांड ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति रहेगी। तो ये हो जाएगा C6H5CHOH और है H, ठीक है। माध्यमिक यौगिक बना। अब ये माध्यमिक यौगिक जो है अस्थायी है
फिर इसको हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। तो जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो हमारा जो है ये क्या चीज़, ये जो है जल के रूप में अलग हो जाएगा। तो जब जल के रूप में अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H5CH डबल बॉन्ड CH इसको क्या बोलेंगे, सिनेमल डिहाइड। सिनेमल डिहाइड क्या बोलेंगे, सिनेमल डिहाइड बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए कि जब हम बेंजल डिहाइड, ये क्या है, बेंजल डिहाइड, ये आपका बेंजल डिहाइड है, ये क्या है, एस्टल्डिहाइड है। क्या है भैया, एस्टल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड की हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो ये चाह करके ऑक्सीजन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, उससे साइड सामने की चेन जुड़ जाती है, जिससे माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। उस माध्यमिक यौगिक का हम पुनः गर्म करते हैं तो ये जल निकल करके सिनेमल डिहाइड प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लेजन संघनन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब ये 3 पॉइंट हो गया। कौन कौन सा हो गया, आपको हमने 3 पॉइंट में क्या क्या बताया। 3 पॉइंट में हमने आपको बताया, पहला बताया क्लेजन संघनन, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन। दूसरा बताया क्रॉस एल्डोल संघनन। तीसरा बताया कौन सा, क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन, तो संघनन तीनों में है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया कि समान एल्डिहाइड को जोड़ना है, इसमें बताया कि असमान एल्डिहाइड को जोड़ना है, इसमें बताया कि आपका एक बेंजल्डिहाइड होना चाहिए और एक एस्टल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब चौथी पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथी पॉइंट हमारा है, कौन सी अपक्रिया है, कैनिजारो अपक्रिया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट परीक्षा में, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। पिछली बार भी पूछा था, उसके पहले 2 साल देखें तब भी पूछा गया था, और इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। 100% बता रहा हूँ, एकदम श्योर हो जाइए कि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ रहा है। अब इसमें है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। जब किसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन, जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, किसका, एल्डिहाइड का कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, संगत अल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, संगत अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट। क्या प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है भैया, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो समीकरण देख लेते हैं। हमको ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना है। तो जैसे हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, HCHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड ले रहे हैं यहाँ पर, इसकी मात्रा 2, चूँकि हमको एल्डिहाइड अणुओं को ही जोड़ना है। ऐसे एल्डिहाइड अणुओं को जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु हो ही ना,
किसके साथ जोड़ना है? कास्टिक सोडा के पर्याप्त विलयन में। और जब कास्टिक सोडा के पर्याप्त विलयन में जोड़ेंगे तो मात्रा हम इसकी कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 2 मात्रा ले लेते हैं। तो जब 2 मात्रा ले लेते हैं तो हम एक ठो नीचे लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको यहीं पर 2 बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल हम इसको आप समझा दे रहे हैं आपको, तब आप आगे देखिएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा? हमने बताया संगत अल्कोहल। तो संगत अल्कोहल बनेगा और उसके साथ साथ सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो ठीक है भैया, ये हो गया। यहाँ से H ले लीजिए और यहाँ से OH ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस HCOONA। क्या बना? ये हो गया मेथिल अल्कोहल और ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट देख लो, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट देख रहे हैं। अब इसी रिएक्शन को हम एक पद में आप मतलब शार्ट में दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ आपको क्या करना है? HCHO को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। कितनी मात्रा? 2 मात्रा। किसके साथ? कास्टिक सोडा की विलयन में, ठीक है। क्या करना है? अपक्रिया देनी है। जब अपक्रिया देंगे तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल OH प्लस CHCOONA। ये मेथिल अल्कोहल हो गया, ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं का कास्टिक सोडा की अधिक मात्रा के साथ अपक्रिया कराते हैं तो संगत अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा क्रॉस कैनिजारो। तो भैया जब आपको कैनिजारो अपक्रिया समझ में आ जाएगी तो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया भी समझ में आ जाएगी। अब क्रॉस कैनिजारो क्या होता है? हम तो कैनिजारो पढ़ रहे थे, दूसरा कहाँ से आ गया क्रॉस कैनिजारो? तो उसको भी देख लो, यही लगे। दूसरा है क्रॉस कैनिजारो। कौन सी? क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। तो क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया क्या होती है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो भैया हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इतना ही लेना है कि जहाँ पर हमने क्या लिया था? 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिया था। क्या लिया था? 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड। यहाँ देखो भैया, 1 मॉलिक्यूल ये है, 1 मॉलिक्यूल ये है। तो अब यहीं पर हमको थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है। क्या परिवर्तन करना है? एक की जगह हमको बेंजल्डिहाइड रख देना है। क्या रखना है? एक की जगह बेंजल्डिहाइड। तो हमारा कैनिजारो अपक्रिया हो जाएगी। क्रॉस कैनिजारो देख लो भैया कैसे। तो जब 2 असमान एल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड के अणुओं का कास्टिक सोडा या पोटाश की उपस्थिति में या के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। देखो रिएक्शन C6H5CHO क्या है? बेंजल्डिहाइड। इसकी क्रिया किसके साथ देनी है? HCHO। विलयन कैसा होना चाहिए? कास्टिक सोडा या फिर कास्टिक पोटाश के साथ करानी है। जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? वही बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? C6H5
CH2OH प्लस HCOONA। देख रहे हैं? तो इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजिल अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे? बेंजिल अल्कोहल। और ये क्या प्राप्त होगा? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा जी, इसको क्या पढ़ेंगे? बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड क्या पढ़ेंगे? फॉर्मल डिहाइड। इसको तो जान ही रहे हैं क्या है? क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स की चर्चा किया, जिसमें एल्डोल संघनन बताया, क्लेजन संघनन बताया, क्रॉस एल्डोल संघनन बताया, कैनिजारो अपक्रिया बताई, क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया। मैं गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ कि इन 5 पॉइंट में से एक न एक हेडिंग आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसको आप समीकरण तैयार करिए, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। समीकरण तैयार करिए, थ्योरी अपने आप बन जाएगी। अब जैसे हमने कहा, आपसे पूछ दिया क्या चीज़? पूछ दिया आपसे क्या? पूछ दिया आपसे कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपको हमने दिखाया है, कैनिजारो अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? जब फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणुओं का कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है? सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार की अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। वहीं पर अगर क्रॉस कैनिजारो पूछता है तो आपको कहना क्या है कि जब बेंजल्डिहाइड की फॉर्मल्डिहाइड के साथ कास्टिक सोडा विलयन में कराते हैं तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब एक और रिएक्शन है जो लास्ट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। इसमें आते हैं, देख लीजिए आ जाए, कौन सी अपक्रिया है? टिसेंको। कौन सी अपक्रिया है? टिसेंको अपक्रिया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो टिसेंको अपक्रिया क्या होती है? टिसेंको अपक्रिया की अगर हम बात करें तो जब किसका? एल्डिहाइड के 2 अणुओं को, किसको? एल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। क्या बताया? जब एल्डिहाइड के 2 अणुओं का निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? संघनन करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? संघनन करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? टिसेंको अपक्रिया कहते हैं। देख लो भैया समीकरण, ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया O और ये हो गया H। क्या पढ़ेंगे इसको? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एल्किल एल्डिहाइड। ठीक है, एल्किल एल्डिहाइड किससे क्रियक देना है? इसी मॉलिक्यूल से। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया R। अब किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा, उसी से जाकर के ये जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? RCOH, C डबल बॉन्ड O और ER हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एस्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको 5 पॉइंट्स बताई
5 नहीं 6 पॉइंट बताई। ये 6 पॉइंट जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।